वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स कक्षा 10 का भूगोल है, जियोग्राफी, जिसमें कि हम लोग का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग खनिज संसाधन। तो फ्रेंड, ये वीडियो के पहले हम लोग का स्टार्टिंग से एक वीडियो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे टॉपिक से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले का टॉपिक फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर वो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है मैग्नीज अयस्क से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को कॉलम में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है बॉक्स में। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे तीसरा स्थान, पहला हो गया रूस 1 नंबर पर, दक्षिण अफ्रीका दूसरा, और ये बात तीसरा है। तो भारत हम लोग का तीसरा स्थान हो गया। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैक्टीरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है। साथ ही इसका उपयोग पेट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। वितरण देखेंगे फ्रेंड इसका। देखिए, भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। मैग्नीज उत्पादन देखिए फ्रेंड, 1000 टन में दिया हुआ है। ये वर्ष है 2005 से 6 में ये उत्पादन था, 2006 से 7 में इतना उत्पादन था, और 2008 से 2007 और 8 में 2512 टन उत्पादन था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, उड़ीसा। देखिए, भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है उड़ीसा। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 36% मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज की मुख्य खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, जाजपुर एवं मयूरभंज जिलों में है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। इस राज्य को मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। इस पेटी में उत्तम कोटि के मैग्नीज अयस्क मिलते हैं। रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। हाँ फ्रेंड, देखिए भारत का मैग्नीज में उत्पादन का यहाँ पे संकेत और स्थान दिया हुआ है। जहाँ जहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है मैग्नीज उत्पादन का। यहाँ पे देखिए केंद्र है या भंडारण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चित्र दिया हुआ है 1.5 भारत में मैग्नीज अयस्क का वितरण। मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। बालाघाट तथा
छिंदवाड़ा जिलों में मैंगनीज का उत्पादन होता है। कर्नाटक में मैंगनीज शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ा, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर जिले मुख्य उत्पादक हैं। पहले यहाँ देशों का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैंगनीज का उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम है। अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कडप्पा, विजयनगर तथा गुंटूर है। आगे है धात्विक खनिज और लौह। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, जस्ता आदि आते हैं। ये खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव है। नेक्स्ट है फ्रेंड बॉक्साइट। यह एक अलौह धातु निरपेक्ष है जिसमें एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इनका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में उत्पादन का यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष था। उत्पादन भंडार तो खैर है जो है ही, और ये था इतना वर्ष में इतना 1000 टन जो है उत्पादन हुआ है। और ये लास्ट में 2007 से 8 में 24,67 यहाँ पे 24,678 अनुमानित दिया है उत्पादन 1000 टन। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट दिया है भारत में बॉक्साइट उत्पादन का यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है जो देखिए ये सब जो ये है बॉक्साइट उत्पादन का ये सब संकेत दिया हुआ है जगह में। चित्र था भारत में बॉक्साइट का वितरण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ते हैं बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बेलंगीर, कोरापुर, सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। झारखंड में बॉक्साइट में तीसरा स्थान रखता है तथा देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इसके लोहरदंगा, रांची, लातेहार एवं पलामू जो है मुख्य उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी तथा कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट का खनन होता है तथा देश का 12% बॉक्साइट उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है। सरगुजा का पठारी क्षेत्र, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगांव जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले बॉक्साइट के अल्प उत्पादक हैं। जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं
उधमपुर जिले में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत विभिन्न देशों के बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयात देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान है। मतलब कि भारत जो है विभिन्न देशों को निर्यात करता है और ये सब जो देश हैं भारत से आयात करते हैं, इटली, यूके और जर्मनी एवं जापान। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग तांबा के बारे में पढ़ते हैं। तांबा दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे ज़्यादा उपयोगी विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं से मिलाकर अनेक सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 1991 में मात्र 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ था। 1990 से 91 में यह बढ़कर 52.49 लाख टन हो गया, किंतु 2000 से 2001 में इसका उत्पादन घटकर 30.85 लाख टन रह गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एक प्रगलन कार्य करती है। झारखंड का पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम जिले तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग, पलामू आदि जिले में जो है अल्प मात्रा में तांबा पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में तांबे की खानें हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में खंभ, गटूर तथा कर्नूल जिले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं हासन जिले, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में भी तांबा निकाले जाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तांबा उत्पादन वर्ष में दिया हुआ है और इधर 1000 टन में 2005 से 6 125 टन 125,000 टन था। 6 से 7 में 150,000 टन और 7 से 8 में 175,000 टन दिया हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग अधात्विक खनिज। देखिए, भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिज के भंडार हैं। इन खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। देश में 2000 से 2001 में 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ है। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलेमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि महत्वपूर्ण हैं। अभ्रक। भारत विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा है। वैसे तो प्राचीन काल से अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार जो हैं, देखिए फ्रेंड्स, 59,065 टन है। 2002 से 3 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में भी अभ्रक के भंडार मिले हैं। बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादन राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक
की पेटी फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अबरख का मुख्य आयात है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है भारत से सबसे ज़्यादा अबरख ले जाता है, वहाँ आयात होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड चूना पत्थर। देखिए फ्रेंड, भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, खनिजों का महत्व दिया। ये एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स कि इसको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा तो रटने का बहुत सा ऑब्जेक्टिव ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को स्वतः याद रहेगा कि हम लोगों ने बुक में ये चीज़ पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव राइट जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। खनिजों का आर्थिक महत्व। पृथ्वी पर जैसे जल थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज भी हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते, फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देश में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इनका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता, अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, खनिजों का संरक्षण देखते हैं। खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है, इसका पुनः निर्माण असंभव है। खनिज उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए भी संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। पहला लिख दिया, खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचतपूर्वक उपयोग तथा ये 2 हो गया। तीसरा, कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना। खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटारा पाया जा सकता है, क्योंकि खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्षयशील है और इसका पुनः निर्माण जो है असंभव है, मतलब जल्दी इसका निर्माण नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न में दिया हुआ है इसको कर लेते हैं, तब हम लोग का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो ग सही हो जाएगा, 100 खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, मैग्नीज। तीसरा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ग, अबरख। चौथा है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो उद्योग की जननी माना गया है फ्रेंड्स लोहा को, राइट ऑप्शन हो जाएगा ग। पांचवा है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है
हेमाटाइड, इसका 3 अयस्क होता है जिसमें एक हेमाटाइड है। 6 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। 7 है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो इसका जो है 3रा स्थान है। राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ख मैग्नीज का। नेक्स्ट है हम लोग का, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो देश में कुल तांबे का भंडार जो है 125 करोड़ है। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग हो जाएगा, 80% होता है। नेक्स्ट है हम लोग का, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिया हुआ है जो हम लोग किसी अलग पार्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।